हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज मैं जो आपको स्टॉक बताने जा रहा हूँ वो है मार्केट का नेक्स्ट मल्टी बैगर, जो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। अब हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में 20-25% कमाने की, लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म का बहुत ही सॉलिड घोड़ा है। नाम है रेमंड रियलिटी। अब रेमंड रियलिटी जो है वो जो नॉर्मल जो रेमंड कंपनी है जो कपड़े बनाती है, सूट्स जिनके आप देखते हो, ब्लेज़र सूट्स या शर्ट्स या ट्राउज़र्स, वो कंपनी है। रेमंड रियलिटी उसके साथ ही थी। ये डीमर्जर हुआ है, मई में इनका डीमर्जर हुआ और जुलाई में स्टॉक लिस्ट हुआ। जुलाई में स्टॉक जब लिस्ट हुआ तो इसकी लिस्टिंग हुई थी 970 पे। मार्केट में जब स्टॉक लिस्ट हुआ, एक शेयर पे एक शेयर मिला, जिसके पास भी रेमंड लिमिटेड का जो स्टॉक था उसको एक स्टॉक पे एक स्टॉक मिला रेमंड रियलिटी का। ये लिस्ट हुआ 970 पे। तब के हिसाब से रेट बहुत हाई था, नो डाउट। किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि ये इतना हाई लेवल पे लिस्ट होगा, बट वो हुआ। उसके बाद से आप देखोगे कंटिन्यू ये गिरते 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 इसने फ्राइडे को लो बनाया है, ईयर का लो। 542 रुपीज़ पे इसकी क्लोजिंग आई है। अब ये स्टॉक जो है ये क्यों लेना चाहिए? पहला रीज़न, ये जो स्टॉक है ये 10 रुपये की फेस वैल्यू है। कोई भी स्टॉक 10 रुपीज़ फेस वैल्यू विद अ वेरी गुड नेम, रेमंड का नाम मार्केट में बहुत अच्छा है, तो उनकी फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट होने की चांसेस होते हैं कि 10 रुपये का स्टॉक है, 10 का 2 हो गया, 10 का 5 हो गया फेस वैल्यू, या 10 रुपये का 1 रुपीज़ फेस वैल्यू किया, तो आपका एक स्टॉक का 2 हो सकता है, एक स्टॉक का 5 हो सकता है, एक का 10 भी हो सकता है। तो वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरी चीज़, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें रेमंड ने, ये है इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स। जून के इसके रिजल्ट थे जिसके 374 374 करोड़ का सेल था इनका। उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 24 करोड़, 6% जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, ओपीएम आपको दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 21 करोड़, और टैक्स भरने के बाद 16 करोड़ इसका जो था। 16 करोड़ इसके जून के रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। जुलाई में जब ये लिस्ट हुआ 970 पे, वैल्यूएशन हाई थी, नो डाउट, बट 16 करोड़ के बाद अभी जो सितंबर के जो रिजल्ट्स आए हैं, मेरे ख्याल से 29 अक्टूबर या उसके एक दो दिन पहले ही रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स में आप देखेंगे सितंबर का रिजल्ट 700 करोड़ का सेल्स ऑलमोस्ट डबल जैसा है। और प्रॉफिट आप देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 92 करोड़ इंटू 4, और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 60 करोड़, मतलब ये भी इंटू 4 हुआ। तो अब आप सोचिए, और इसका नीचे आप ईपीएस भी देखिए। ईपीएस जो है यहाँ पे 2.48 आ रहा था ईपीएस, यहाँ पे 9 आ रहा है। अब आप समझिए, लिस्टिंग के बाद का ये पहला रिज़ल्ट है, ठीक है। पहले रिज़ल्ट में इसने बम्पर रिज़ल्ट्स दिए हैं। लिस्टिंग 1000 पे क्यों हुई वो गेम तो किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद ये नेक्स्ट रिज़ल्ट जो कि 4x है प्रॉफिट में और सेल्स में 2x है, तो यहाँ से ये स्टॉक बम्पर रैली करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें 25% अगर मिल रहे हैं तो कैपिटल निकाल के प्रॉफिट के जो है स्टॉक्स वो रहने देने हैं। अब और नीचे आते हैं, आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, इक्विटी कैपिटल। तो लिस्टिंग के बाद की जो इसकी इक्विटी कैपिटल है वो है 67 करोड़। 67 करोड़, 10 रुपये का इसका जो है ये फेस वैल्यू है, मतलब 6.7 करोड़ इसके जो है स्टॉक्स मार्केट में है। रिजर्व्स 1276 करोड़ और बोरोइंग्स 564 करोड़, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बाकी सब कंपनियां देखोगे रियल एस्टेट की, तो ये जो आंकड़े होते हैं वो बहुत भयानक होते हैं। अब और नीचे आते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग जो कि तकरीबन 49% है, विच इज़ गुड।
FII होल्डिंग 11%, DII होल्डिंग 4.51%, पब्लिक होल्डिंग 35%। अब आप अगर कंपेयर करो जून और सितंबर लिस्टिंग के बाद 3 महीने में, यहाँ से FII की होल्डिंग कम हुई, DII की होल्डिंग कम हुई और पब्लिक में माल गया। लेकिन अब पब्लिक क्या सोचेगी कि ये जो स्टॉक है यार, इसमें से तो FII माल निकाल रहा है, DII भी माल निकाल रहा है, हम क्यों इन्वेस्ट करें। अब मैं आपको गेम समझाता हूँ। पब्लिक होल्डिंग जो है वो 35% है, 29 से 35 होगी, 6% होल्डिंग बढ़ गई। लेकिन आप नीचे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे, पहले 2,61,564 शेयर होल्डर्स थे जिनके पास ये सारी इक्विटी मिलके, इतने लोग के पास ये इक्विटी है। वो नंबर सितंबर में घट के हो गया है 2,25,914। स्टॉक कंटिन्यूस गिर रहा है, 1000 से आधा हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे FII और DII माल निकाल रहे हैं, रिटेल में कौन माल उठा रहा है। कोई भी रिटेलर भाई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सीधा लिया स्टॉक माल उठा लिया। यहाँ पे और कोई गेम चल रहा है, कोई बड़ा बुल है, कोई बिग बुल कह लो, या कोई भी बड़े इन्वेस्टरों का ग्रुप होगा जिनको पता है ये स्टॉक की पोटेंशियल क्या है। वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। अब इसके अंदर जब तक 1%, एटलीस्ट 1% इक्विटी नहीं होगी, इधर किसी का नाम नहीं आएगा। जैसे FII में जाओगे तो ये जिसकी भी होल्डिंग है यहाँ पे 1% के ऊपर होल्डिंग जाती है तो उसमें नाम आता है। इसका मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है जो लोग यहाँ पे स्टॉक उठा रहे हैं साइलेंटली, रिटेलर्स को पता नहीं चल रहा है। अब ये स्टॉक आप लेंगे 541 में, ये यहाँ से अगर नीचे में 500 रुपये भी हो जाए, 450 भी हो जाए, इसमें धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ाइए। ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर आपको कम से कम 20 से 25% आपके बाइंग प्राइस से तो रिटर्न देगा ही देगा। अगर आप नीचे में एवरेज कर रहे हो तो आपका ये रिटर्न बढ़ सकता है एवरेज। दूसरी चीज़, 29 अक्टूबर के आसपास का इनका एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है, उसकी आपको रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल की एक रिकॉर्डिंग होती है, अर्निंग कॉल स्क्रिप्ट के और नीचे होगी। आपको वो रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप वो रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें इनके जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, इनके जो करंट जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रियल एस्टेट के, और प्लस इनके जो फ्यूचर में जो नेक्स्ट 2 क्वार्टर में जो इनके जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, वो सब मिला के इनका जो सेल्स का जो डेटा आने वाला है अगले 4 से 6 महीने में, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। मतलब आज ये अगर इनकी जो सेल्स है ये यहाँ पे आपको 700 CR दिख रही है सितंबर में, तो ये शायद आपको दिसंबर या मार्च में कम से कम 1500 करोड़ से 2000 करोड़ दिखेगी। अब मैं ये आपको इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो 45 मिनट्स की मैंने वो कॉन्फ्रेंस कॉल सुनी है। आप भी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहते डेप्थ में घुसिए स्टॉक के, वो क्यों लेना है वो आपको पता चलेगा। और ये स्टॉक लेने के बाद अगर आप मेरी सजेशन से स्टॉक ले रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आपका प्यार ही मुझे प्रेरित करेगा कि मैं इस तरह के अच्छे स्टॉक जो हिडन जेम्स हैं वो आपको ढूंढ के बताऊं। थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।